मेरा नाम आसमा है और मैं पंजाब से ताल्लुक रखती हूँ। पढ़ाई के सिलसिले में मैं लंदन में रह रही हूँ। यहाँ मैं अपने भाई के साथ एक 3 कमरों वाले फ्लैट में रहती हूँ, जहाँ मेरे भाई अदनान के साथ उसका एक दोस्त माजिद भी रहता है। मैं 19 साल की एक खूबसूरत लड़की हूँ, जिसके गुजिया रंग के बाल हैं। पाकिस्तान में मैं एक कोएजुकेशन कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मेरे क्लासमेट्स और कॉलेज के दूसरे लड़के अक्सर मुझ पर लाइन मारते थे, लेकिन मैंने कभी किसी को तवज्जो नहीं दी। इसी दौरान मेरा दाखिला लंदन के एक कॉलेज में हो गया और मैं यहाँ आ गई जहाँ मेरा भाई अदनान पहले से मौजूद था। मैं चाहती थी कि मैं अपने भाई से अलग रहूं, लेकिन मेरे घरवालों ने मुझे यहाँ आने की इजाज़त इस शर्त पर दी कि मैं अपने भाई के साथ रहूंगी। जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि मेरे भाई का दोस्त माजिद, जो करीब 25 साल का होगा, 5 फीट 10 इंच लंबा, सांवले रंग का, स्मार्ट और प्रभावशाली युवक था। वह गजब का खूबसूरत था। यह लड़का हमेशा मुझसे दूरी बनाए रखने की कोशिश करता था। दूसरे पाकिस्तानी लड़कों की तरह उसने कभी मुझसे ज्यादा खुलकर बात करने की कोशिश नहीं की, बल्कि जरूरत की बात भी वह मुझसे कभी कभार ही करता था। वह उसी वक्त घर आता जब मेरा भाई भी मौजूद होता। अगर कभी ऐसा मौका आता कि मैं घर में अकेली होती तो माजिद भी घर से बाहर चला जाता और तब तक वापस नहीं आता जब तक अदनान घर न आ जाए। मैंने कई बार उसके साथ बात करने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार कतराता और मुझे नजरअंदाज कर देता, जैसे कि मैंने उससे कोई बात ही न की हो। जितना वह मुझे नजरअंदाज करता, उतनी ही मेरे मन में उसे पाने की चाहत बढ़ती जाती। मुझे इस बात का डर भी रहता था कि अगर मैं उससे कोई बात करूं तो कहीं वह मेरे भाई को न बता दे। लेकिन इसके बावजूद मैं अक्सर उससे बात करने की कोशिश करती रही। हर बार मुझे नाकामी का सामना करना पड़ता। यह लड़का आजाद माहौल में रहने के बावजूद यहाँ की खराबियों से कोसों दूर था। हालांकि मेरा भाई कई बार बाहर चला जाता था, लेकिन माजिद ऐसी तमाम बातों से बहुत दूर था। यही वजह थी कि मैं उसे मन ही मन चाहने लगी थी। एक बार जब उसकी तबीयत खराब थी, वह दिन भर घर पर ही रहा। मैं भी जल्दी कॉलेज से वापस आ गई, जबकि मेरा भाई उस वक्त जॉब पर था। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसे पेश की। उसने मेरे हाथ से चाय का कप लिया और खामोशी से बैठकर पीने लगा। मैं भी एक कप लेकर उसके कमरे में कुर्सी पर बैठ गई और उससे बातें करने लगी। वह किसी बात का जवाब दे देता और किसी पर खामोश रहता। वह मुझे इग्नोर कर रहा था, लेकिन मैं धट बनकर उसके सामने बैठी रही। मैंने दिल में सोचा कि देखती हूँ यह मुझे कब तक इग्नोर करता है। बातों के दौरान मैंने उससे पूछ लिया कि वह मुझे इग्नोर क्यों करता है। उसने कहा, तुम मेरे दोस्त की बहन हो और मेरे ख्याल में दोस्त की बहन अपनी बहन के बराबर होती है। मैंने उससे कहा, दोस्त की बहन दोस्त भी तो हो सकती है। वह खामोश हो गया। मैंने उससे कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूंगी। उसने जवाब दिया, आसमा, यह बात ठीक नहीं है। अगर तुम्हारे भाई को पता चल गया तो वह तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बल्कि सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगा। मैं नहीं चाहता कि हमारी दोस्ती में दरार आए। मैंने उससे कहा, तुम इसकी फिक्र ना करो, यह बात मुझ पर छोड़ दो। उस दिन मुझे काफी हद तक कामयाबी मिली। मुझे लगा कि उसके अंदर भी दिल है और मैं उसके दिल तक पहुंच सकती हूँ। अब मुझे उसके दिल में खटक को दूर करना था। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता गया और अगले 2 हफ्तों तक मुझे माजिद के साथ कोई खास कामयाबी न मिली। इसी दौरान मेरे भाई को रात की शिफ्ट में एक नई जॉब मिल गई, जहां पहले वाली जॉब से दुगनी तनख्वाह थी। मैंने भाई से कहा कि वह यह जॉब ना करें, क्योंकि रात के वक्त मैं घर में अकेली रहूंगी। उन्होंने कहा, अकेली क्यों? माजिद तो घर में ही होता है। उस वक्त माजिद भी हमारे पास मौजूद था। मैंने कहा, माजिद तो ऐसे हैं जैसे घर में कोई है ही नहीं। अब अगर आप होते हैं तो मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होता। मैं आपके साथ बातें भी कर लेती हूँ। लेकिन माजिद तो मुझसे बात करने से भी भागते हैं। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और माजिद को मुखातिब करते हुए बोले, क्यों माजिद, क्या बात है? आसमा तुम्हारी शिकायत कर रही है। माजिद ने एक बार नजर उठाकर पहले अदनान और फिर मेरी तरफ देखा और फिर अपनी नजरें लैपटॉप पर गाड़ ली। मैंने कहा, ये तो मुझसे ऐसे भागते हैं जैसे मैं उन्हें खा जाऊंगी। 6 महीने हो गए, माजिद ने मुझसे कभी ढंग से बात नहीं की और अब आप कहते हैं
कि मुझे अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। मैंने माजिद से कहा, अदनान भाई, जब कभी आप घर पर ना हो और माजिद घर आए और आपको घर पर ना पाए तो ये बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आपने नाइट ड्यूटी वाली जॉब शुरू कर दी तो यह भी घर नहीं आएंगे। मेरी बात सुनकर भाई हंसने लगे और माजिद को फिर से मुखातिब करते हुए बोले, माजिद क्या ये सच कह रही है? माजिद ने एक बार फिर से उठाकर मुझे देखा और कुछ कहने ही वाला था कि अदनान भाई बोल पड़े, माजिद मुझे तुम पर और आसमां दोनों पर पूरा भरोसा है। मेरा ख्याल है कि मेरी गैरमौजूदगी में अब आसमां को अकेलेपन का एहसास नहीं होगा। अदनान भाई की बात सुनकर माजिद कुछ बोलने वाला था, लेकिन अदनान भाई फिर बोल पड़े, बस अब यह टॉपिक बंद। आसमां जा चाय बनाकर ला। मैं उठकर किचन में चली गई। जब वापस आई तो कमरे का माहौल बदल चुका था। दोनों खखे लगाकर हंस रहे थे। मैं चाय लेकर कमरे में दाखिल हुई और हम सब ने मिलकर चाय पी। इस दौरान मैंने नोट किया कि माजिद बात करते करते चोरी छुपे मुझे देखता और जैसे ही मेरी नज़र उससे मिलती वह नजरें दूसरी तरफ कर लेता। इस पर मुझे खुशी महसूस हुई कि आखिरकार मुझे कामयाबी मिल रही है। मेरे ख्याल में ये पहली बार था कि माजिद मेरी तरफ नजर उठाकर देख रहा था। पहले तो वह मुझसे बात करते वक्त भी नजरें नीची रखता था। भाई ने माजिद से कहा, कल से तुम अपनी जॉब पर जाते वक्त आसमां को उसके कॉलेज ड्रॉप कर दिया करना। वापसी में यह खुद लोकल ट्रेन से आ जाएगी। मैं रात को ड्यूटी पर रहूंगा। तुम इसका ख्याल रखना। मुझे कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और आसमां, तुम भी माजिद को ज्यादा तंग न करना वरना तुम्हारी भी खैर नहीं। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद माजिद जॉब पर जाने लगा। मैं जल्दी से उसकी गाड़ी का फ्रंट दरवाजा खोलकर बैठ गई। वह गाड़ी में बैठा एक नज़र मुझे देखकर गाड़ी चलाने लगा। वह खामोश था। मैंने बात शुरू की और कहा, माजिद तुम जितना मुझसे दूर भागोगे मैं उतना ही तुम्हारे पास आऊंगी। मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूंगी। वह मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा और मुझे कॉलेज के बाहर ड्रॉप करके चला गया। दोपहर को जब मैं घर आई तो अदनान भाई सो रहे थे। मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले और टीवी लगाकर देखने लगी। शाम को माजिद आए तो मैंने उन्हें भी चाय पेश की। इतनी देर में अदनान भाई भी उठ गए और जॉब पर जाने के लिए तैयार होने लगे। मैंने उनसे पूछा, आज रात के खाने का क्या मूड है? अदनान भाई बोले, मैं तो जॉब पर रहूंगा। बेहतर है कि जब तक मेरी नाइट जॉब है तुम लोग बाहर से ही खाना खा लिया करो। ये सुनकर मैं खुशी से उछल पड़ी कि आज मैं पहली बार माजिद के साथ बाहर खाने और होटलिंग के लिए जाऊंगी। भाई के जॉब पर जाने के बाद मैं टीवी देखती रही, जबकि माजिद अपना लैपटॉप लेकर अपने कमरे में चला गया। रात के 10 बजे मैंने बिना नॉक किए माजिद के कमरे का दरवाजा खोला और कहा, आज क्या आपने भूख हड़ताल कर रखी है? अगर ऐसा है भी तो इसमें मेरा क्या कसूर? आपको कुछ नहीं खाना तो मुझे तो भूखा न रखें। मेरी बात सुनकर माजिद मुस्कुराए, अपना लैपटॉप साइड पर रखकर उठे और बोले, तुम आधा घंटा इंतजार करो, मैं केएफसी से कुछ लेकर आता हूँ। मैंने कहा, नहीं, आप घर कुछ नहीं लाएंगे, मैं भी आपके साथ चलूंगी और बाहर ही खा कर आएंगे। मेरी बात सुनकर वह मुझे देखकर बाहर निकल गया। मैं भी उसके पीछे बाहर आ गई और गाड़ी में बैठ गई। उसने गाड़ी चलाई और खामोशी से ड्राइविंग करता रहा। मैंने इस खामोशी को तोड़ा और उससे पूछा, आप मुझे जानबूझकर इग्नोर क्यों करते हो? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती या मुझ में कोई कमी है? उसने कहा, आसमां मेरी बात सुनो, अगर तुमने आइंदा ऐसी बात की तो मैं तुम्हारे भाई को बता दूंगा। मैंने जवाब दिया, तुम चाहे सारी दुनिया को बता दो, मैं तुमसे तब तक पूछती रहूंगी जब तक मुझे अपनी बात का जवाब नहीं मिल जाता। उसने कहा, आसमां तुम मेरे दोस्त की बहन हो। मैंने पूछा, क्यों अच्छा नहीं लगता? इसकी कोई खास वजह भी तो बताओ, शायद मैं भी इसे बुरा समझने लगूं। उसने तंग आकर कहा, मैं तुमसे बहस नहीं कर सकता। मैंने कहा, तो फिर मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम्हें हासिल करके रहूंगी। हाँ, अगर मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती तो मुझे बता दो। उसने केएफसी के सामने गाड़ी खड़ी की, खुद दरवाजा खोलकर बाहर निकला और थोड़ी देर बाद 2 हलाल बर्गर और 2 कोक ले आया। मैंने उससे कहा, खाना लेकर घर नहीं जाना, यहाँ पास में किसी पार्क में चलते हैं जहाँ बैठकर खाए। वह मेरी बात सुनकर खामोश रहा और गाड़ी चलाने लगा।
थोड़ी देर बाद उसने एक पार्क के सामने गाड़ी खड़ी की और हम दोनों एक बेंच पर बैठकर बर्गर खाने लगे। इस दौरान भी मैंने उसके साथ बातचीत करने की कोशिश की लेकिन वह खामोश रहा। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अगला दिन जुमे का था। सुबह जब वह मुझे कॉलेज छोड़ने गया तो रास्ते में मैंने फिर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन हमेशा की तरह मुझे नाकामी का सामना करना पड़ा। उस दिन शाम को जब भाई जॉब पर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा, भाई आज आप जॉब पर न जाएं। उन्होंने पूछा, क्यों, खैर खैरियत तो है ना? मैंने कहा, नहीं, बस यूं ही। आज मेरा बाहर खाने का दिल कर रहा है। जब से लंदन आई हूँ आप मुझे कभी बाहर खाने के लिए नहीं ले गए। भाई बोले, मैं तो नहीं ले जा सकता, तुम माजिद के साथ चली जाना। मैंने कहा, वह तो बिजूक से बंधे हैं, न खुद कहीं जाते हैं न मुझे कहीं ले जाएंगे। मेरी बात सुनकर अदनान भाई हंसने लगे और बोले, नहीं, ऐसी बात नहीं। वह बहुत जिंदादिल इंसान है लेकिन तुमसे थोड़ा रिजर्व रहता है। मैंने कहा, मुझसे रिजर्व क्यों रहता है यह मुझे नहीं पता। खैर छोड़िए इस बात को। अगर आप मुझे ले जा सकते हैं तो ले जाएं। वह तो मुझे नहीं ले जाएंगे। भाई बोले, अगर उनके साथ जाने के लिए कहना है तो साफ कह दो कि मैं न जाऊं। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। आप उनसे कह दे, शायद आपकी बात मान लें। भाई बोले, ठीक है। इस वक्त तो वह जॉब पर मशगूल होगा। जब आए तो मेरी उससे फोन पर बात करवा देना, मैं उससे कह दूंगा। भाई की बात सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। हालांकि मेरे पास मेकअप का सामान मौजूद था, लेकिन मैं पहले कभी तैयार नहीं हुई थी। तैयार होने के बाद मैं माजिद का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद वह आया। मैंने दरवाजा खोला तो उसने मुझे देखा और एक पल के लिए ठटक गया, लेकिन अगले ही पल वह संभल गया और अंदर आ गया। मैंने दरवाजा बंद किया और उसके लिए चाय बनाई। चाय के बाद मैंने कहा, माजिद आज कहीं खाने के लिए चले। उसने मुझे बिना देखे कहा, मैं नहीं जा सकता। अगर जाना है तो अदनान से कह देना, वह ले जाएगा। मैंने कहा, मैंने भाई से पूछ लिया है, वह कह रहे थे कि मैं आपके साथ चली जाऊं। उसने कहा, मुझे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, तुम उनसे फोन पर बात कर लो। मैं उनसे बात नहीं करता और न ही तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। मैंने उसकी बात सुनी और अपने फोन से भाई का नंबर डायल किया। जब बेल गई तो मैंने फोन माजिद को पकड़ा दिया। उसने कहा, ये क्या है, भाई से बात कर लो। मैंने कहा, नहीं, मैं नहीं करती। उसने फोन मेरी तरफ बढ़ाया। मैंने फोन पकड़ लिया और जैसे ही भाई ने फोन उठाया मैंने रोने वाले अंदाज में कहा, भाई मैंने क्या कहा था, माजिद मुझे नहीं ले जाएंगे। भाई बोले, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी बात माजिद से करवाओ। मैंने कहा, वह आपसे बात करने को भी तैयार नहीं। भाई बोले, ठीक है, मैं खुद उससे फोन पर बात करता हूँ। उन्होंने फोन बंद कर दिया। अगले ही पल माजिद के फोन पर बेल होने लगी। माजिद ने गुस्से भरी नजरों से मुझे देखते हुए फोन उठाया। हेलो, क्या हाल है? मैं उसे कैसे ले जा सकता हूँ? यार मेरी बात तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा ओके, ले जाता हूँ। दूसरी तरफ से भाई ने जाने क्या कहा। माजिद ने मेरी तरफ देखा, फोन बंद किया और मुझसे कहा, ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? मैंने कहा, किसी होटल पर चलते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं तुम्हें होटल पर नहीं ले जा सकता। मैंने कहा, नहीं जाना तुम्हें, फिर भाई से कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करनी और तुम तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। मैंने कहा, मैं तैयार हूँ, अब आप तैयार हो लो। वैसे आप इसी तरह भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। उसने मुझे देर बाद भाई चाय पीकर सोने के लिए अपने कमरे में चले गए। मैंने चोरी छुपे माजिद की तरफ देखा तो वह मुझे देखकर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। मैंने नजरें नीची कर ली और थोड़ी देर बाद नजरें उठाकर उससे कहा, सॉरी। उसने पूछा, किस बात की सॉरी? मैंने कहा, वह मैंने आपको रात को बहुत तंग किया। उसने कहा, नहीं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मैं खामोश हो गई। थोड़ी देर बाद मैंने फिर कहा, आपने रात वाले वाकये के बारे में भाई को भी बता दिया है या नहीं? उसने कहा, नहीं। वैसे तुम वाकई बहुत खूबसूरत हो। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गई और उसकी तरफ देखने लगी। आखिरकार मैं जीत गई थी। माजिद मेरी जिंदगी में आने वाला पहला शख्स था और मैं पहली बार उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन रही थी। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई और बेड पर तकिया लेकर तो मैं कॉलेज नहीं गई। माजिद अपनी जॉब पर चले गए।
जबकि भाई अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह 9 बजे के करीब मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा कि शायद भाई किसी काम के लिए उठे होंगे और दरवाजा खोला होगा। मैं अपने कमरे में ही लेटी रही। थोड़ी देर बाद मुझे टीवी लाउंज से आवाजें आने लगी। उनमें भाई के साथ किसी औरत की आवाज भी शामिल थी। दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। मैं उठी और दरवाजा हल्का सा खोल कर देखा तो अदनान भाई एक गोरी औरत के साथ बातें कर रहे थे। वह औरत 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक घर में रही और फिर चली गई। भाई फिर अपने कमरे में जाकर सो गए। शाम को जब भाई उठे तो मैंने उन्हें जाहिर नहीं होने दिया कि मैंने उन्हें किसी औरत के साथ देखा है।